हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लाल किरण क्लासेस में। लाल किरण क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में हमारा मेन टॉपिक है नाउन नंबर। क्या हमारा मेन टॉपिक है? नाउन नंबर। आज हम लोग नाउन नंबर को देखेंगे कि नाउन नंबर क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि नाउन नंबर के बारे में क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले तो हमारा यहाँ दो वर्ड मिला रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि हमारा दो वर्ड मिलके बना हुआ है। पहला तो नाउन अब प्लस नंबर, ये दो वर्ड मिलके बना हुआ है नाउन नंबर। ठीक है, तो नंबर का मतलब होता है संख्या, यानी ये काउंटिंग की तरह डिनोट करता है, काउंटिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये काउंटिंग को बता रहा है। नंबर जो भी होता है हम लोग काउंटिंग में ही देखते हैं। और यह नाउन का मतलब होता है नेम, ये नेम होता है। नाउन जहां भी लिखा हो रहेगा उसको हम लोग नेम समझेंगे। किसी भी नेम के काउंटिंग को करना है तो उसको हम लोग नाउन नंबर कहते हैं। वो नाउन नंबर चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी नाउन नेम को गिनती करने के लिए, जैसे डॉग हो गया तो हम उसका काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग किसके अंदर होगा? वो नाउन नंबर जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि नंबर किसको कहते हैं, नाउन नंबर किसको कहते हैं, तो हम लोग यही डिफिनेशन देंगे कि किसी नेम है ना, उसको काउंटिंग करने के लिए जो सीखेंगे उसी चैप्टर को हम लोग नाउन नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये जो नाउन नंबर है, ये नाउन नंबर के बेसिस पर इसमें जो नाउन बढ़ाया है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला काउंटेबल नाउन, पहला काउंटेबल नाउन, और दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये किसके अकॉर्डिंग बात है? ये नंबर के अकॉर्डिंग, ये नंबर को डिसाइड करते हुए, नंबर को ध्यान में रखते हुए हम इस नाउन को बांट दिए हैं। एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो हमको डिफिनीशन याद नहीं करना है, बल्कि इसमें डिफिनीशन खुद छिपा हुआ रहता है। इसका जो भी डिफिनीशन होगा ये इसमें लिखा हुआ रहता है। तो फिर वही बात है, यहाँ पे काउंटेबल जो है ये कौन से वर्ड से मिलके बना हुआ? यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा है कि काउंटेबल यानी काउंटिंग से हमारा रिलेटेड है। और यहाँ पे नाउन है, तो नाउन जहां जहां आएगा उसको हम लोग सिर्फ नेम समझेंगे। नाउन का मतलब होता है नेम। तो यहाँ पे जो काउंटेबल है इसका मतलब समझेंगे काउंटिंग, काउंट या फिर काउंटिंग, और नाउन मतलब नेम। ठीक है, यानी जो भी नाउन है, जो भी नेम है, उसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा। और एक यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन। जो अन का मतलब होता है, अन का मतलब होता है नॉट। ये एक अपने आप में जो अन है ना, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये नॉट को इंडिकेट करता है। जबकि यहाँ जो काउंटेबल है, ये काउंटेबल यही वाला आकर के यहाँ पे मिल गया है, तो ये काउंटेबल का मतलब होता है हमारा फिर काउंटिंग या काउंट कर सकते हैं। और नाउन मतलब होता है नेम। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जो नंबर के अकॉर्डिंग हम नाउन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर डिफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो हम यही बोल सकते हैं नंबर या फिर नाउन, नेम, सॉरी नेम या फिर नाउन। नाउन का मतलब ही नेम होता है, नाउन में ही सब हम लोग नेम के बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि नाउन का डिफिनेशन ही होता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो जो भी नेम है उसकी काउंटिंग को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यहाँ नॉट लगा हुआ, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं वाटर। क्या हम लोग वाटर को काउंट कर सकते हैं? तो वाटर भी तो हमारा नाउन है, ये वाटर हमारा नाउन है। इतना बेसिक अगर पहले से पता होगा कि वाटर हमारा कौन सा नाउन है, तो वाटर हमारा मटेरियल नाउन है। अगर मटेरियल नाउन है तो क्या ये हम इसको काउंट कर सकते हैं? ये नेम हो गया, वाटर किसी ना किसी चीज का नेम है, तो ये नेम क्या इसको काउंट कर सकते हैं? इस नेम को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वाटर को काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं बॉय, ये हम बॉय लिखे, क्या ये बॉय को हम लोग काउंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम बॉय को काउंट कर सकते हैं। तो बॉय को काउंट कर सकते हैं यानी ये काउंटेबल नाउन हो गया। और ये नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिसको हम लोग काउंट करेंगे काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं करेंगे उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन करेंगे। ठीक है, जैसे कि तो जो भी होगा आगे हम लोग देखते हैं।
बोले कि जो काउंटेबल नाउन है, जो काउंटेबल नाउन है उसको क्या हम लोग कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी उसको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ईटीसी कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, काऊ लिखा हुआ है तो इसके आगे हम लोग 2 काउज कर सकते हैं। अगर इधर टी और 2 लिखते हैं तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा तो इस लगा देंगे। यहाँ पे आ काउ लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि काउंट कर सकते हैं यानी काउंटिंग वर्ड लगा सकते हैं। तो जो भी हमारा काउंटिंग होता है 1 2 3 4 ये सारा हमारा क्या है, काउंटिंग वर्ड है। तो काउंटिंग वर्ड है तो यहाँ 2 भी तो हमारे गिनती में सीखते थे, बचपन में जब गिनती सिखाया जाता था तो 1 2 हम लोग सीखते थे, तो 2 हमारा काउंटिंग वर्ड हो गया। अब कितना बच्चों को लग रहा होगा कि ए काउंटिंग वर्ड नहीं है, लेकिन ये हमारा काउंटिंग वर्ड है, क्योंकि जो ए का हिंदी होता है उसका हिंदी हम लोग एक लिखते हैं। इंग्लिश में एक की जगह हम लोग 1 का यूज ना करके ज्यादातर हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए का। इसी ए के जगह पे हम लोग एन का भी यूज कर लेते हैं, जैसे एंड एड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ ये भी काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक काउंटिंग वर्ड है। तो ये हमारा ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसके आगे एंड लगा दिए यानी एक हमारा ये काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे एंड भी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी समझ गया है कि हम लोग काउंटिंग वर्ड के आगे जो काउंटेबल नाउन है उसको हम लोग काउंट कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी नाउन लिखा हुआ रहेगा, किसी चीज का नेम लिखा हुआ रहेगा, नाउन जब हम बोलेंगे वहां नेम समझना है। तो जो किसी चीज का भी नेम लिखा हुआ रहेगा उस नेम को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसके आगे ही हम लोग ए और एन लगा करके उसको काउंटिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ लिए कि अगर एक है, यहाँ अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये मोर देन 1 हो जाता है, यहाँ पे अगर ये ए है, ये अगर सिंगुलर है, यहाँ एक लिखा हुआ था तो ये यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था, यानी सिंगुलर था तब तो हम लोग ए का यूज किए, एक था तो हम लोग एक का यूज किए। लेकिन अगर मोर देन 1 रहे, अगर मोर देन 1 रहे तो कुछ इसमें नियम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे ए था, ये ए क्या होता है, ए और एन, ये ए भी यूज करते हैं और एन भी यूज करते हैं। इसका भी मीनिंग एक होता है, इसका भी मीनिंग एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है मोर देन 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 को ध्यान रखना। यानी यहाँ मोर देन 1 मतलब एक से जरा सा भी ज्यादा हो जाए, एक से अगर 2 भी हो जाता है तो ये रूल दूसरे में बदल जाता है, ये इस रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक के लिए बोल रहे हैं। तो अगर एक का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, ए और एन का यूज करते हैं। तो जो ए और एन रहेगा वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एस या ईएस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी हमारा ए और एन होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एस या ईएस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहां लिखा हुआ है आ काउ, एन एप्पल, थर्ड में लिखा हुआ है यहाँ 2 काउ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एप्पल, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, पहला तो आ काउ लिखा हुआ है और दूसरा में लिखा हुआ है एन एप्पल। यहाँ पे आ काउ, एन एप्पल, 2 काउ और 2 एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना है कि बोर्ड पे गलत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे ये ए है, इसका हिंदी क्या होता है, एक होता है, और ये एन है, इसका भी हिंदी क्या होता है, एक होता है। तो हम लोग बोले अगर ये एक रहेगा तब तो हम लोग इसमें यहाँ पे अगर ए लगा देंगे, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो मतलब सिंगुलर यानी कि गिनती कर सकते हैं, यहाँ काउ को गिनती कर सकते हैं, एप्पल को गिनती कर सकते हैं। तो यार सिंगुलर प्लूरल अभी नहीं पढ़े तो हम बताते हैं, वही हम लोग आज हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ जो ए है तो ये हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज लगा सकते, काउंटिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ यूज किया हुआ है तो सही है। लेकिन अगर इसके अगर हम लोग एन का यूज कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। ये भी 1 को रिप्रेजेंट करता है लेकिन ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं एन का यूज वहां पे हम लोग करेंगे जहाँ पे हमारा वॉवेल कौन आता है, वॉवेल आएगा वहां पे हम लोग एन का यूज करेंगे, लेकिन जहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा वहां पे ए का यूज करेंगे। तो
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे, इस सी के अकॉर्डिंग हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो काऊ ऐसे दिखाता है, तो ये जो कार जो लिखा हुआ है ये हिंदी के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्सोनेंट वर्ण है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आ का यूज नहीं करेंगे, सॉरी एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, एप्पल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे यानी ए और एन का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, ए को यूज करें कि एन को यूज करें। तो यहाँ पे जो एप्पल दिखाता है ये कुछ इस तरह से दिखाता है, एप्पल इस तरह से दिखाता है, तो ये जो एप्पल लिखा हुआ है ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा वोवेल में आता है, तो यहाँ पे हमारा एन का यूज होगा, ए का यूज करते तो भी ये गलत हो जाता। ठीक है, आगे हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ टू लिखा हुआ है, यहाँ काऊ लिखा हुआ है। ये जो काऊ हमारा है ये क्या है, काऊ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं काउंट को। जब यहाँ पे ए लगाया तो यहाँ भी तो काउंट कर ही सकते हैं ना, तभी तो हम लोग ए और एन का यूज किए हैं। तो यहाँ पे जो काऊ है, यहाँ पे अगर टू लिखे हैं तो हम बोले थे मोर देन वन हो जाता है ना, तो वो ए और एन जो लगा रहे थे, अगर ये ए और एन लगा रहे थे इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एस या फिर ईएस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो ए है यहाँ तो टू लिखा गया, यहाँ पे मोर देन वन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे। अगर एस नहीं लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, अगर एस लगा देते तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ हमारा लिखा हुआ है टू, यहाँ लिखा हुआ है एप्पल, तो वही एप्पल है। यहाँ पे अगर एन लिखा हुआ था, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर टू लिखा हुआ है वो ए और एन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो मोर देन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और एन एक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टू यहाँ पे मोर देन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे। अगर एस नहीं लगाएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है बॉय, तो ये बॉय जो है ये सिंगुलर है कि सॉरी ये हमारा काउंटेबल है, क्या काउंटेबल है, ये कौन से, ये नेम है, किसी ना किसी चीज का नेम है, तो ये नेम है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये नाउन को जब हम काउंट कर सकते हैं तो इसके आगे ए या एन लगा दे, अगर ये नाउन लिखा हुआ तो इसके आगे ए या एन लगा दे, या फिर हम इसी में एस लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में अगर है तो हम तो यहाँ पे या तो ए और एन का यूज करके सही कर सकते हैं, या तो एस लगा के हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये काउंटेबल नाउन के आगे को हम लोग देखते हैं। इतना तो हम लोग समझ लिए कि काउंटेबल नाउन में क्या होगा। आगे हम लोग समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन, बस इसी के आगे हम लोग अन का यूज कर देते हैं, यू एन अन लिखा हुआ रहेगा, बस इसी का ये उलट देगा, अन का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंटिंग था इसको हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी ये काउंटिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसमें काउंटिंग वर्ड को यूज ही नहीं करना है। तो वहां से हमारा क्या निकला था, जो 1 2 ये कर रहे थे, ये 1 2 को ये नहीं बताएगा, इसके साथ 1 2 को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यानी वहां पे हमारा जो बदल रहा था ए और एन जो हमारा बदल रहा था वो एस या एस में बदल रहा था, तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, ना तो इसके साथ हम लोग ए और एन का यूज करेंगे, ना ही तो एस या ईएस का यूज करेंगे। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में ना तो हम लोग ए और एन लगाएंगे, ना ही तो एस या ईएस लगाएंगे। अगर हम लोग बाय द वे कहीं भी एस या ईएस लगा देते हैं तो वो हमारा मीनिंग को ही चेंज कर देगा। जैसे कि हमारा होता है गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड को हम लोग गिनते नहीं है, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन में आता है, तो मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता, तो ये हमारा गोल्ड क्या हो गया, ये गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर इसमें हम लोग गलती से एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि गोल्ड मतलब होता है सोना, जबकि गोल्ड का मतलब होता है मेडल, मेडल जो हम लोग जीतते हैं उसको मेडल को कहते हैं। आगे उसी तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे कि होता है वुड, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी में हमारा कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। अब वुड से हमारा क्या होता है, जंगल, वुड मतलब लकड़ी, अब वुड्स मतलब जंगल, यानी एस सिर्फ एस लगा देने से दोनों का मीनिंग में चेंजेस आ गया। तो इसलिए कभी भी गलती से हम लोग
यहाँ पे एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल नाउन सॉरी अनकाउंटेबल नाउन में ना तो काउंटिंग वर्ड का यूज करेंगे, और काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं तो यानी ए और एम का भी यूज नहीं करेंगे और एस या ईएस का भी यूज नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में। ये अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में डिफरेंसेस है। काउंटेबल नाउन और ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। कुछ कुछ तो हम लोग पता चल गया, लेकिन अब कुछ कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग क्या बताएं, इसको काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे दूसरा में हम लोग क्या देखें, दूसरे में हम लोग देखें कि इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तभी ए और एम का यूज करेंगे, यानी ए और एम का यूज कहां पे करते हैं, तो सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। आगे एस या ईएस का यूज करेंगे, एस या ईएस को यूज करेंगे, ठीक है। तो एस या ईएस को यूज करेंगे यानी प्लूरल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे तो इसके साथ हम लोग ना तो ए और एम का यूज करेंगे, ना तो ए और एम का यूज करेंगे और ना ही तो एस या ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो काउंटेबल नाउन है ना, ये नाउन का ही पार्ट है। तो इस नाउन के अंदर कौन कौन सा नाउन आता है, या तो कॉमन नाउन आ जाएगा या फिर कलेक्टिव नाउन आता है। कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यही दोनों नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें या तो मटेरियल नाउन आएगा और या तो एक और बच गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि नाउन का तो 5 काइंड्स होता था, जिसमें से 4 को आ गया, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 4 को आ गया, हमारा एक बच गया, वो प्रॉपर नाउन बच गया। तो प्रॉपर नाउन क्यों नहीं इसके अंदर रखे हैं वो हम अभी बता देते हैं। देखिए ये जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमारा छूट गया था। नाउन का 5 काइंड्स में से हमारा 4 काइंड्स तो आ गया था, 2 काउंटेबल में 2 अनकाउंटेबल में, लेकिन हमारा जो प्रॉपर नाउन था वो किसी के अंदर नहीं आया था। तो ये कहाँ गया, इसको हम लोग देखते हैं। प्रॉपर नाउन अपने आप में एक पार्टिकुलर होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि काउंट कर सकते हैं लेकिन वो अपने आप में पार्टिकुलर होता है। ये जो प्रॉपर है अपने आप में पार्टिकुलर होता है, इसको काउंट कर भी सकते हैं, काउंट नहीं भी कर सकते। जैसे हम बोले एक बार में काउंट कर सकते हैं, न भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं, अगर जैसे कि अगर हम इस प्रॉपर नाउन का क्या होता है, डिफिनेशन पार्टिकुलर होता है। पार्टिकुलर किसी भी चीज का ये क्या होता है, पार्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां लिखते हैं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे जो राम लिखा हुआ है ये राम किसी ना किसी लड़का का नाम है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, पार्टिकुलर है, यानी ये प्रॉपर नाउन की तरह आया है। तो यहाँ पे ये हमारा इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये अपने आप में यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन अगर यही प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह आ जाए, मतलब कि अपने आप में पार्टिकुलर ना होकर के कॉमन की तरह आ जाए, तब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे देयर आर 4 राम इन दिस पार्टी, इन दिस पार्टी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या ये जो देयर आर 4 राम लिखा हुआ है, ये राम के आगे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज किए कि नहीं किए,
तो बिल्कुल किए। अगर जब हम इस प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पे बोल रहे थे कि हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो काउंटिंग वर्ड का यूज कब करते हैं? जब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो जब हम लोग काउंट कर सकते हैं तो यानी ये हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर आ गया। ये हमारा कौन सा नाउन के अंदर आ गया? काउंटेबल नाउन के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पे कभी भी लिखा हुआ देखे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड या फिर एंड राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग यहाँ पे अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर सकते। इसको हम लोग प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, पर्टिकुलर नेम की तरह, यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह, यहाँ प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया है। तो दोनों वर्ड राम ही है। लेकिन कोई बच्चा कह देगा राम कैसा नाउन है, तो डायरेक्ट सबका आंसर आएगा राम एक क्या है? प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर है। लेकिन हम अभी बताएं कि राम को हम लोग कॉमन नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि राम नाम का 4 लड़का है, तो अगर चारों को रहेगा तो हम उसके आगे तो 4 लगाएंगे, उसको काउंटिंग कर रहे हैं, 1 राम 2 राम 3 राम है। तो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं किए। यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन की तरह आया है, तो इसके आगे ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगेगा, ना एस लगेगा, ना ही ईएस लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे एस एस नहीं लगाएंगे, राम के पहले, राम नाम के बाद नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग वर्ड का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोग काउंटिंग नहीं की है। जब काउंटिंग नहीं करेंगे तो कौन सा नाउन के अंदर आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा। और ये हमारा जो है, ये कौन सा नाउन के अंदर आ गया? हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर आ गया, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग शुरू में ही बोले कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नाउन नंबर, नाउन नंबर पढ़ रहे थे। यहाँ पे तो नाउन साइलेंट में यहाँ रखा हुआ है, यहाँ नंबर पढ़ रहे थे। नंबर का मतलब ही होता है संख्या, नंबर का मतलब ही होता है संख्या, जिसको काउंट करे ना करे, इसी बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग 2 तरह से ट्रीट करते हैं। एक काउंटेबल में नाउन में बांटे थे, एक हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में बांटे थे। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे में अनकाउंटेबल नाउन। तो इसी काउंटेबल नाउन को, इसी में संख्या जो भी पढ़ना है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं। जब नहीं काउंटिंग करेंगे तो इसको छोड़ दो, इसको जब काउंटिंग ही नहीं करेंगे तो इसमें हमको कुछ पढ़ना ही नहीं आगे। जब इसको काउंटिंग ही नहीं करेंगे तो पढ़ना ही नहीं कुछ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग काउंटिंग जब करेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ को काउंटिंग करते हैं तभी तुमको दिखता है कि इसमें ये चीज ये है, इसमें खराबी है, ये इसमें अच्छाई है, तो इसके बारे में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ेंगे। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी 2 टाइप से बांटा गया है, क्योंकि यहाँ नाउन को ही बांटा गया नंबर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी इसको अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 तरह से बांटे। एक तो सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, एक सिंगुलर एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो जाएगा, सिंगुलर जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो डिनोट्स करे। ये सिंगुलर कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे हिडन जैसा लग रहा है हमको। ये सिंगुलर जो है, ये हमको डिफिनेशन याद नहीं करना है, ये हमारा कुछ वर्ड हिडन जैसा लग रहा है। सिंगुलर वर्ड ये किस चीज से बना हुआ होगा? इस सिंगल वर्ड से कुछ ना कुछ लग रहा है। यहाँ पे सिंगल वर्ड कुछ ना कुछ हिडन टाइप का लग रहा है हमको। तो यहाँ पे ये डिनोट्स किसको करता है? सिंगल को डिनोट करता है। सिंगल यानी 1 को रिप्रेजेंट करता है, 2 को नहीं, 1 को। सिंगल यानी 1 को ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ ये प्लूरल हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है इसका अपोजिट। ये डिनोट्स करेगा मोर देन 1, और ये डिनोट्स करता है सिंगल, या फिर 1 बोल सकते हैं। यानी ये डिनोट्स करेगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगल को डिनोट करेगा, यानी 1 को डिनोट करेगा। जबकि जो प्लूरल है, ये हमारा मोर देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ध्यान देंगे, ये मोर देन 1 जो लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में यही अंतर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ वर्ड ऐसे देख लेते हैं कि कैसे इसको सिंगुलर कहेंगे, कैसे इसको प्लूरल कहेंगे। अगर यहाँ पे हमारा ये काउंटेबल नाउन को तो काइंड से पढ़ रहे हैं। अगर ये सिंगुलर है,
और ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर हम लोग बॉय लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग बॉय लिखे हैं तो बॉय के बाद अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे, अगर मोर देन वन करेंगे, ये अगर इसके आगे ए और एन नहीं भी लिखा हुआ है ना तो इसको हम लोग सिंगुलर ही समझेंगे। यहाँ पे ए और एन अपने आप में हिडन है, अगर एक वर्ड लिखा हुआ तब, अगर सेंटेंस में इसी को लिख देते हैं ये इज बॉय तो ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ लगाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ पे ए अंडरस्टूड समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉय है ये हमारा सिंगुलर है, तो अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे एस या ईएस लगाएंगे तो यहाँ पे बॉय में एस लग जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जैसे कि मैंगो लिखते हैं, मैंगो लिखे तो यहाँ पे मैंगो क्या है हमारा सिंगुलर है। अगर इसको हम लोग मोर देन वन करें, ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मोर देन वन करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा मैंगो। यहाँ पे हम लोग एस नहीं बल्कि ईएस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ईएस का यूज क्यों किए, यहाँ पे एस का यूज क्यों किए, ये तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि किसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे इसका रूल होता है कि अगर यहाँ पे ओ लगा हुआ है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है तो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ईएस में लगा देते हैं, इसको ईएस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके साथ रहेगा ये मैंगो तो पूरा रहेगा ही रहेगा, उसके बाद हम लोग ईएस को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि वोमैन है, ये वोमैन है, ये वोमैन है, इसको हमको ये वन को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हमको प्लूरल बनाना है, तो अगर मोर देन वन करना है तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे किसमें, वोमेन में। ठीक है, तो इसका कुछ रूल होता है वो हमको याद करना पड़ेगा कि किसको किस चीज में बदलेंगे। ऐसे जनरली हम लोग एस या ईएस को कन्वर्ट कर देते हैं, एस या ईएस में लगा देते हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ है जैसे कि हमारा हो जाएगा मैन, मैन को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर वोमैन का याद है तो मैन का बन जाएगा, अगर मैन का याद है तो वोमैन का बन जाएगा। तो जो मैन है उसमें यहाँ पे एम ए एन को कन्वर्ट कर देंगे एम ई एन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिंगुलर नाउन अब प्लूरल नाउन में हो जाता है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा कॉमन ना, सॉरी यहाँ कुछ हमारा प्रॉपर नाउन भी ऐसा है जो देखने में लगते हैं कि अपने आप में ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में वो होते हैं सिंगुलर। कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं प्लूरल टाइप के, लेकिन वो अगर ये प्रॉपर नाउन है तो ये अपने आप में सिंगुलर होंगे, ये अपने आप में तो हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे कि कुछ बुक्स का नेम हो जाता है, कुछ खेल्स का नेम है, कुछ डिजीज का नेम है, कुछ स्टेट का नेम है, या फिर कुछ कंट्रीज का नेम है। तो इन सब के नेम को कुछ ना कुछ क्या रहता है, ये हमेशा प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नाउन के होने की वजह से वो लोग सिंगुलर रहते हैं। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे कि उसको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक नहीं है कि उसको याद करना ही पड़ेगा, उसको समझना है, लेकिन बस उसको रटना है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा यहाँ तक के तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोग में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, उन लोग भी इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि इंग्लिश अधिकतर बच्चे को ज्यादा टफ लगता है, तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेगा। तो हल्का टॉपिक था, प्रॉपर नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर अच्छे से और अच्छा लगा होगा और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।